मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम 2 दिन की भारत यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद आज दोनों ही देशों के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए तो आतंकवाद जैसी समस्याओं पर मिलकर काम करने पर भी सहमति बनी है। दोनों देशों के आपसी रिश्ते हिंद महासागर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से खासा महत्व रखते हैं। रविवार को केरल के कोल्लम में 100 साल पुराने पुत्तिंगल मंदिर में आतिशबाजी प्रतियोगिता के दौरान हुई घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले में पुलिस ने 6 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें मंदिर की प्रबंध समिति और कॉन्ट्रैक्टर के सहयोगी शामिल हैं। पुलिस ने कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करने वाले 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, लेकिन इस हादसे के मुख्य तौर पर जिम्मेदार कहे जा रहे मंदिर समिति के अध्यक्ष जियालाल और सचिव कृष्णन कुट्टी पिल्ले अभी भी फरार हैं। 5 राज्यों के चुनावी महासमर के तहत पश्चिम बंगाल में पहले चरण के दूसरे भाग के लिए सोमवार को हुए मतदान में लोगों ने जमकर भागीदारी की। इस दौरान पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा और वर्धमान की 31 विधानसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हुई, जिसमें करीब 70 लाख मतदाताओं ने 163 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया। असम के दूसरे चरण की 61 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। बीते चरण की ही तरह इस बार भी असम के मतदाता बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले और मतदान को 82% के पार पहुंचा दिया। चुनाव आयोग से असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को झटका लगा है। कल गुवाहाटी में की गई प्रेस वार्ता को चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। इस मामले पर तरुण गोगोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। असम के तिनसुकिया जिले के एक पुलिस स्टेशन में आग लगने की घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह एक संदिग्ध हत्यारे और अपहरणकर्ताओं को सौंपे जाने की मांग को लेकर भीड़ ने पेनगेरी थाने का घेराव कर लिया। भीड़ को नियंत्रण के बाहर जाता देख पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस की हवाई फायरिंग के दौरान बिजली के एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिनसुकिया जिले में हुई घटना पर शोक जताते हुए कहा कि तिनसुकिया जिले में बिजली के तार गिरने से हुई मौत से काफी दुखी हूं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा है कि क्या कोई भी धार्मिक परंपरा संविधान के प्रावधानों से बड़ी हो सकती है। कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट और केरल सरकार के वकीलों से पूछा कि क्या किसी भी कोर्ट ने अपने फैसले में सबरीमाला जैसी परंपरा को कानून सम्मत माना है। इंग्लैंड के शाही परिवार के सदस्य प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। कल मुंबई के बाद आज शाही जोड़ा दिल्ली में था। दोनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी तो स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। कल पीएम मोदी शाही जोड़े के सम्मान में लंच देंगे। भीषण गर्मी से पहले ही देश के कुछ राज्य सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। जहां महाराष्ट्र के लातूर में पीने की पानी की स्पेशल ट्रेन पहुंचाई जा रही है, तो कई अन्य इलाकों में भी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। रविवार को पीएम मोदी के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने भी विदर्भ, बुंदेलखंड और मराठवाड़ा के हालात की समीक्षा करके हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार ने खेती-बाड़ी और किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। किसानों की राजनीति के नाम पर विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने लंबित पड़ी सिंचाई योजनाओं को शुरू किया है, नई फसल बीमा योजना लागू की गई है और किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने जैसी कई अहम कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि वैश्विक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के सार्वजनिक उद्यमों को मिलकर काम करना होगा और अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि ग्रामीण, सामाजिक बुनियादी ढांचा पर खास जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यों को भी इन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। अरुण जेटली आज नई दिल्ली में राज्य के वित्त सचिवों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सरकार ने अगले 7 वर्षों में 25 लाख दिव्यांगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने दिव्यांग और विकास वैश्विक नेतृत्व प्रशिक्षण पर एक सेमिनार में कहा कि सरकार दिव्यांगों को राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत सुगम्यता अभियान से जोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में बाघ संरक्षण के लिए आयोजित 3 दिवसीय एशिया मंत्रालय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बाघों के संरक्षण पर चर्चा के लिए 700 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। अप्रैल की अभी शुरुआत है और सूरज की तपिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देश के कई हिस्सों में गर्मी कहर बरपा रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़ और पश्चिम बंगाल की कई जगहों पर चिलचिलाती धूप ने लोगों का सड़कों पर निकलना मुश्किल कर दिया है।